स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 12 है उसकी जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 उसके प्रॉब्लम्स हम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हम चैप्टर नंबर 12 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आज का प्रॉब्लम है 12.6 से हम स्टार्ट करेंगे। ये इसको स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें। इसमें क्या है कि फाइंड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ you require to hold suspended particle of mass 1 into 10 power minus 6 किलोग्राम and charge है 1 माइक्रोकूलम between two plates 10 सेंटीमीटर apart। इसमें हमें मास दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन टू प्लेट्स। ये अपना जो चैप्टर नंबर 12 आप लोगों ने पढ़ा है उसमें जो आप लोगों का मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड है उसकी डायग्राम को आप जहन में लेके आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें दो प्लेट्स थी, पैरेलल प्लेट्स थी। तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हुआ हुआ है और हमने नोज़ल जो है स्प्रे की मदद से हमने उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट जो है स्प्रे किए थे उस ग्लास के चैम्बर के अंदर। और उनमें से कोई एक ड्रॉपलेट जो है वो उस अपर प्लेट के होल से नीचे आता है और उसको हमने वो अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड फॉल कर रहा होता है। तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में दे के उसको इस तरीके से हमने एडजस्ट करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों इक्वल हो जाएं, वो पार्टिकल जो है प्लेट्स के दरमियान में सस्पेंड हो जाए। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने इसमें एफ ई और एफ जी को इक्वल रखना है। हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, उसको हमने 0.1 मीटर में लिखना है। 10 सेंटीमीटर को आपने 100 पे डिवाइड करना है तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.1 मीटर हमारा आंसर आएगा। और हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ठीक है। यानी हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है, एफ इज इक्वल टू एम जी। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसकी वजह से वो ड्रॉपलेट जो है वो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है। तो हमने इसमें जो है उसका फार्मूला जो है एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई से हमने ई का फार्मूला निकालेंगे तो एफ ओवर क्यू आएगा। तो इसमें हमने एफ की जगह पे एम जी पुट करना है तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू। तो एम हमें क्वेश्चन में मास दी हुई है 1 × 10⁻⁶, जी की वैल्यू पता है आपको 9.8 है, क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1 × 10⁻⁶। आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आ रहा है 9.8 न्यूटन पर कूलम। ये हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.7, इसमें क्या है कि ए पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो बात ये है कि जो एनर्जी है हमने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला ई इज इक्वल टू क्यू वी पुट करेंगे हम। ठीक है। ई इज इक्वल टू ये चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डेल के ई आप कर लें या सिंपल ई कर लें तो ये इज इक्वल टू होगा क्यू डेल्टा वी। ठीक है। तो Q जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने टोटल चार्ज जब फाइंड करना है, N की वैल्यू 20 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है उसका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 32 10⁻⁹ कूलम। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 3.2 10⁻⁸ कूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज है। तो फार्मूला हमारे पास है डेल के इज इक्वल टू क्यू डेल वी। ठीक है। इसमें हमने क्यू की वैल्यू पुट की और डेल वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वोल्ट्स। ठीक है। तो ये 100 वोल्ट्स हम इसकी जगह पुट करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने जस्ट इसमें ना कैलकुलेटर की मदद से आपने जो नंबर्स होते हैं एक्चुअल होल नंबर्स या पॉइंट्स में उनको मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि जो 10 की पावर्स हैं उनको आप ऐसे ही सॉल्व किया करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई 100, यानी 100 की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻2। तो -18 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर 10⁻16 आएगा। तो इसको हमने जो है जॉल में हमारा आंसर आ रहा है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 3.2 10⁻16 जूल, उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है, हमने इसकी 10 की पास को सॉल्व किया, -19 ऊपर चला गया, प्लस हो गया तो -16 + 19, तो हमारा आंसर जो है वो 10 की पास 3 में आएगा। तो 3.2 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो हमारा टोटल आंसर जो है वो 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। जब भी जाओ उसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12.8, इसमें क्या है कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। वही आप डायग्राम को जहन में लेके आएँ कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट के अंदर दो प्लेट्स हैं, एक ग्लास का चैम्बर है, उसके अंदर हमने ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करना है, और नोजल की वजह से जब वो स्प्रे होके उसके अंदर आते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ चुका होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमने बिल्कुल स्पेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई एयर या गैस नहीं होती इस चैम्बर के अंदर। हमने इसमें माइक्रोस्कोप यूज़ किया हुआ होता है, हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हुए होते हैं। और उसको आप डायग्राम को ध्यान में लेके आएँ। तो जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं उनका दरमियान डिस्टेंस जो है 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसको आपने 5 इंटू 10⁻³ मीटर लिखना है। मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एक्जैक्टली 780 वोल्ट्स। तो हमारा वोल्टेज जो हो गया 780 वोल्ट हो गया। आपने डाटा जो है पहले लिख लेना है सारा जो कुछ दिया हुआ है आपको। सो दैट ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। हमने प्लेट वोल्टेज को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा जो ड्रॉपलेट है जो प्लेट्स के दरमियान में आया था वो स्टेशनरी हो जाए, मतलब वो नीचे ना गिरे। नीचे गिरने से रोकने के लिए हमने जितनी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है उतनी ही हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमने प्लेट का वोल्टेज जो है वो एडजस्ट करना है। Plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.50 millimeter in 11.2 सेकेंड। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले तो हमने इस ड्रॉपलेट को स्टेशनरी रोके रखा था, ठीक है, स्टेशनरी रखा था उसको। अब हमने प्लेट का वोल्टेज जो है वो स्विच ऑफ कर दिया है। हम इसको ड्रॉपलेट को अलाउ कर रहे हैं कि वो फॉल करे, और ड्रॉपलेट ने फॉल किया थ्रू डिस्टेंस 1.50 मिलीमीटर, यानी 1.50 इंटू 10⁻³ मीटर, और टाइम दिया हुआ है हमें 11.2 सेकेंड्स। और जो हमने ऑयल के ड्रॉपलेट्स यूज़ किए हैं, जो ऑयल है उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये रो की वैल्यू हो गई। एंड विस्कोसिटी ऑफ द एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर, विस्कोसिटी जो है हमारे पास ईटा, वो उसकी वैल्यू जो है 1.80 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एक मास हमने फाइंड करना है और एक हमने चार्ज फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखेंगे जो प्लेस के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने मीटर मीटर की यूनिट में लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस कवर जो है एस वो 1.50, उसको भी हमने मीटर की यूनिट में लिखना है। टाइम टेकन भी दिया हुआ है 11.2 सेकेंड्स। डेंसिटी रो दी हुई है और विस्कोसिटी हमें ईटा दी हुई है। तमाम डाटा को लिख के हमने देखना है कि हमने इसमें मास फाइंड करनी है तो चार्ज फाइंड करना है। तो हम फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ करेंगे, उस टॉपिक के अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं सब सारे आपको याद होने चाहिए। तो मास फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया ड्रॉपलेट का, और रो जो है इसकी डेंसिटी हो गई। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है वो उसके मास के इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, रो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट हमें इसका रेडियस आर जो है वो अननोन है। तो हम क्या करेंगे, आर का फार्मूला भी हमें उसी टॉपिक के अंदर दिया हुआ है। तो पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 9/2 ईटा वी टी ओवर रो जी, ठीक है। वी टी क्या है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी है, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एस इक्वल टू वी टी होता है तो वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जो डाटा है उसमें आप देखेंगे डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है और टाइम भी हमें दिया हुआ है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वी टी का आंसर आ रहा है 1.34 10⁻⁴ मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर जो है उसमें आप देखें हमने आर स्क्वायर वाले फार्मूले में हमें 9/2 कांस्टेंट है, और वी टी हमने फाइंड कर लिया। ईटा और रो हमें दिया हुआ है, जी भी कांस्टेंट है। तो तमाम वैल्यू जो है पुट करके हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो रेडियस आ रहा है वो 1.10 10⁻⁶ आ रहा है। ये रेडियस आर एस ड्रॉपलेट का। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हमें अब हम एम वाले फार्मूले में आप देखें कि 4/3 पाई कांस्टेंट है और रो जो डेंसिटी है वो हमें दी हुई है, आर हमने फाइंड किया। तो इस क्वेश्चन में हमने आर का क्यूब लेना है। तो आर की वैल्यू पुट करके हम मास फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मास जो है हमारे पास आ रही है 5.15 10⁻15 किलोग्राम, ठीक है। तो अब हमने मास तो फाइंड कर लिया, अब हमने चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज के लिए जो फार्मूला है हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, mgd ओवर v। m अभी हमने फाइंड किया 5.15 10⁻15, g की वैल्यू 9.8 है। d डिस्टेंस हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5 10⁻3, और v जो है इसमें वो हमें 780 वोल्ट्स जो है वो दिया हुआ है। तो तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद इसका चार्ज हमने फाइंड किया 3.23 10⁻19 कूलम।
हमारे पास जो भी आंसर आता है हम कोशिश करते हैं कि उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें, यानी इसको लेफ्ट साइड से उसके फर्स्ट डिजिट को छोड़ के हमने वहाँ पॉइंट लगाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 10 की पास में जो ज़ीरो होती हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, वो कम और ज़्यादा करने होते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। हमने इसके जो है क्वेश्चन 12.8 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। पिछले जो क्वेश्चन हैं मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाए थे किस तरीके से करने हैं। तो आई थिंक ये इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। इनको आप वीडियो को आप बार बार देखें और ख़ुद अपने हाथ से कॉपी के ऊपर इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही आप लोगों को मेरा नया लेक्चर आए फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।